गुरु जी का प्यार, जिंदगी गुलजार। उम्मीद करती हूँ सब सेफ होंगे, सब खुश होंगे, और कैसे नहीं होंगे। जिनके सिर के ऊपर गुरु जी का मेहर वाला हाथ है वो भारतवासी हमेशा सुरक्षित रहेंगे, हमेशा गुरु जी की छत्र छाया में रहेंगे। तो रोज मैं गुरु जी का आशीर्वाद लेके सत्संग करती हूँ, पर आज मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी आप मेरे साथ बैठ के सत्संग कराओ, क्योंकि दिल्ली में हाई अलर्ट है, इंडिया में हाई अलर्ट है, लड़ाई युद्ध की खबरें चारों तरफ है, सारी संगत घबराई हुई है, पूरा देश घबराया हुआ है। और सारे बोलते हैं कि निधि आंटी आप बहुत पॉजिटिव और सच्चे सत्संग करते हो, हम आपसे रिलेट कर पाते हैं। तो गुरुजी आज आपकी निधि आंटी को, आज आपकी निधि बेटी को, आज आपकी पूरी बेटियों को, पूरे बेटों को, पूरे संगत परिवार को आपके साथ की जरूरत है, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तेरे साथ बैठा हूं और तू सत्संग कर। तो आज आपको मैं 2 सत्संग सुनाऊंगी और बिल्कुल दिल थाम के दोनों सत्संग सुनिएगा, क्योंकि आप हैरान हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक आंटी, हाँ जी बिल्कुल सही कह रही हूँ, सुनिए आप ध्यान से, एक आंटी जो कि वीरांगना है, वीरांगना मतलब आर्मी ऑफिसर की जो कि लड़ाई में शहीद हो गए हैं, उनकी वाइफ, उनको हम वीरांगना कहते हैं, जिन्होंने हमें डुगरी से सत्संग भेजा है। और दूसरी दिल्ली एनसीआर में है सविता आंटी, जिनका सत्संग आया है। आप जब सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे, दोनों के दोनों कह रहे हैं कि हमारे परिवार में सिवाय हमारे कोई गुरुजी को नहीं मानता है, और कैसे गुरुजी ने अचानक उन दोनों के सत्संग आज भेज दिए हैं। कैसे वीरांगना आंटी अपनी बेटियों को लेके के फ्यूचर को लेके टेंस हैं, परेशान हैं कि क्या होगा, इनके पापा अब नहीं रहे, और कैसे सविता आंटी के थ्रू गुरुजी ये आंटी को मैसेज दे रहे हैं कि मैं तुम्हारी बेटियों की रक्षा कर रहा हूं। तो संगत जी, गुरुजी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। और इस वक्त जब पूरे देश में युद्ध की खबरें फैल रही हैं, हम सब हाई अलर्ट पर हैं, सब घबराए में हैं, तो गुरुजी के ये दोनों सत्संग आना इटसेल्फ ब्लेसिंग है। और आज का सत्संग बहुत बड़ा ब्लेस सत्संग है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। आपसे आपकी निधि आंटी विनती करती है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती है, आप लोगों को ये सत्संग बिल्कुल स्किप नहीं करना है, पूरा एंड तक ध्यान से सुनना है। सत्संग के एक एक शब्द में ब्लेसिंग होती है, आपको नहीं पता आपके लिए कौन सी लाइन आपके क्वेश्चन का आंसर, आपके सवालों का जवाब हो। गुरुजी जो है पूरे के पूरे सत्संग को ब्लेस करते हैं, शुरू से लेके आखिर तक आपके मन में उठ रहे सवालों के जवाब देते हैं, आपको बस वो हिंट पकड़ना है। और बाई चांस अगर आपको नहीं समझ आता, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरे मोबाइल नंबर जो कि व्हाट्सएप पर है 9971393666 पर मुझसे पूछिए। हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, मुझसे आप या तो वॉइस नोट भेज दीजिए या मैसेज लिख के भेज दीजिए, आप जो भी बात करना चाहते हैं। जैसे ही मैं फ्री होंगी मैं आपको मैसेज भेज के पूछूंगी, आंटी या अंकल आप फ्री हैं, मैं आपको कॉल कर सकती हूँ, और तभी कॉल करूंगी। क्योंकि हर बंदा अपने अपने जीवन में व्यस्त है, और हमारे ना फोन कॉल के लिए फ्री है, ना हम उसके फोन कॉल के लिए फ्री हैं। हम गुरुजी के कारण से जुड़े हुए हैं, गुरुजी की संगत है, तो हमें एक दूसरे को स्पेस भी देनी है, रिक्वेस्ट भी करनी है, और सब और रिक्वेस्ट एज इन रिस्पेक्ट, सॉरी गलत वर्ड यूज कर दिया मैंने, हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करनी है। गुरुजी माफ करें, संगत जी माफ करें, और हमें एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए अगर किसी को कोई क्वेश्चन का या सवालों का जवाब पता है तो बताना भी है। और मुझे तो गुरुजी ने ये सेवा दी है, सत्संग शेयर करना मेरे को गुरुजी की दी हुई सेवा है, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज गुरुजी का मैंने बहुत शुक्राना किया है कि आपने मुझे अपनी सेवा की दात बख्शी है, इतनी प्यारी संगत परिवार बख्शा है, जो कि मेरे को इतना प्यार, इतनी इज्जत और मेरे को मान देता है। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा मैंने तो 7 मई को ही बोल दिया था कि 7 मई को 7 बजे 7 बार मैंने पूरे भारतवासियों के लिए, पूरे मेरे अपने जो फौजी बेटे हैं, जो तेरे फौजी भाई हैं, उनके लिए प्रार्थना करी थी, और कहा था कि 8 मई को तेरे घर आऊंगा। और मैं बहुत सारे लोगों के घर आ चुका हूं। आप लोग प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, क्या आपके घर में कोई बुजुर्ग आए थे, कोई चाय पी के गए हैं, कोई आपको गिफ्ट दे के गए हैं, क्योंकि आज शुक्रवार है और गुरुजी कहते हैं मेरी बहुत सारी बेटियों ने वैभव लक्ष्मी का व्रत रखा है। तो अगर आज आपके घर में कोई बुजुर्ग लेडी आती है, चाहे वो आपकी माँ है, चाहे पड़ोसन है, चाहे आपकी सास है, और आपको कोई गिफ्ट देती है, या आपके घर में चाय पीती है, या आपको बताती है तेरा ये वाला काम हो गया है या होने वाला है, या आपका कोई काम कर देती हैं, तो ये समझना कि वो मैं ही हूं। और अगर वो तेरे को पैसे देती हैं तो जरूर रख लेना, क्योंकि मैं तेरे को
अमृत वर्षा पैसों की दात भी बख्श रहा हूँ। आपको पता है मैं वही बोलती हूँ जो गुरुजी बुलवाते हैं। सत्संग को पूरा सुना करें, क्योंकि हर एक शब्द में ब्लेसिंग है। जो सत्संग आपके सामने आता है वो आप ही के लिए होता है, क्योंकि नहीं तो देखिए इतने सारे सत्संग है, यही सत्संग आपके सामने क्यों आया है ना, ये आप समझिएगा। तो इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, सत्संग को एंड तक सुनिए, एक एक वर्ड सुनिए। और आज का सत्संग तो सत्संगों का मतलब फादर है। जैसे गुरुजी हमारे प्यो हैं, ऐसे हमारे प्यो ने हमारे लिए ऐसा सत्संग भेजा है जो डायरेक्ट हमारे प्यो ने बोला है। तो आप प्लीज गुरुजी की इज्जत करते हुए, गुरुजी को इतना प्यार करते हैं तो उसी मान सम्मान से सत्संग को एंड तक सुनिएगा, एक एक वर्ड को सुनिएगा, फॉरवर्ड और स्किप मत करिएगा। बहुत ध्यान से सुनना। आज गुरुजी बहुत बड़ा सत्संग करा रहे हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि ये तो मेरे दिल में था, गुरुजी को कैसे पता चला। मैं तो जॉब को, बच्चों को, मैरिज को, पेरेंट्स को, इन लॉज को, अपनी हेल्थ को लेकर सोच रही थी, गुरुजी को कैसे पता चला। आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे सत्संग खत्म होते होते। अगर आपके काम में टाइम लग रहा है तो समझिए गुरुजी आपके कर्म काट रहे हैं, क्योंकि जब गुरुजी ने आपको अपना लिया है तो आपका गोल्डन टाइम तो शुरू हो ही गया है। अब सिर्फ 10% काटना है, 90% तो वो कटवा ही देते हैं। आज गुरुजी तेरे क्लेश, बीमारी सब खत्म कर रहे हैं। सत्संग खत्म होते होते गुरुजी आज सबके घर पहुंच जाएंगे। गुरुजी को बहुत सारी संगत गुरुपा भी कहती है, मैं भी कहती हूँ। तो गुरुजी मेरे साथ बैठ के बोल रहे हैं, इन्हें बोल, इन्हां कह प्यो ने मेहर भरा हाथ इन्हां दे सर उत्ते रख दिया है। हुन 14 मई तक इन्हां दे सारे कलेश बीमारी कम होन लग जाऊ। टाइम लगू पर 7 जुलाई तक मैं सब कुछ छू मंतर कर देना है। हौले हौले जो खाना पकदा है वो स्वादिष्ट होता है। उन जी इन्हां कर्म तो कटने पऊ, पर 14 मई तक बहुत कम हो जाने हैं और 7 जुलाई तक तो खत्म ही हो जाने हैं। क्योंकि मैं कोई जादू दी छड़ी नहीं घुमा सकता कि इन्हां दे कर्म मैं कर सकता है, इंज नहीं कि मैं नहीं कर सकता, पर जे मैं जादू दी छड़ी घुमावांगा तो वो शॉर्ट लिफ्ट होगा, थोड़े समय के लिए होगा। बट अगर ये कर्म काट के आगे बढ़ेंगे तो वो हमेशा के लिए होगा। तो संगत जी आप ये ध्यान से सुनिए कि आज गुरुजी जो है उनकी मेहर भरा हाथ हम सबके ऊपर है, स्पेशली युद्ध के समय। और उन फौजी भाइयों के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक युद्ध में विराम जैसी ये जो सिचुएशन बनी है इसमें ना आ जाए, आप लोग रोज सुबह और शाम 7 बार मंत्र जाप करिए उन फौजी भाइयों के लिए। अगर आपके आसपास कोई फौजी परिवार है तो उनको सपोर्ट करिए। आपकी छोटी सी भी हेल्प उनके लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है, क्योंकि ये फौजी ही हैं, ये हमारे भाई ही हैं, ये हमारे जवान ही हैं, जिनके कारण हम घर में सुरक्षित है और हम सांस ले पा रहे हैं। तो गुरुजी मेरे को आप लोगों को बोलने के लिए बोल रहे हैं, जितना हो सकता है सेवा करो, मंत्र जाप करो। मैं कुछ नहीं होने दूंगा, मैं किसी भी बेटी को वीरांगना नहीं बनने दूंगा। मैं तुम सबके सिंदूर की रक्षा कर रहा हूं, इसीलिए मैंने ऑपरेशन सिंदूर करवाया है, क्योंकि ये जो पाकिस्तानी आतंकी हैं इनको ये बताना बहुत जरूरी था कि मेरा भारत जहां मैंने जन्म लिया है वो उस भारत की धरती में मैंने वीर सपूत पैदा करे हैं, और ये चूड़ियां पहन के नहीं बैठे हैं। और अगर तुम इनकी बहनों को परेशान करोगे, दुख दोगे, इनका सिंदूर पहुंचोगे तो तुम्हें जवाब मिलेगा। इसीलिए इनको सबक सिखाना जरूरी था। तो संगत जी आप लोग एक बात हमेशा याद रखना, आपके ऊपर आपके गुरुजी का हाथ है। आपने घबराना नहीं है, आपने मंत्र जाप करना है, गुरुजी का जल प्रसाद पीना है, चंदन टीका लगाना है। गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे हैं। और आगे 2-3 सत्संग मैं ऐसे करूंगी जिसमें से मुझे बहुत सारे लोगों ने माइग्रेन का बताया, बैक एक का बताया, पैरों के दर्द का बताया। गुरुजी ने जो मुझे तेल बताया है मैं वो भी आप लोगों से शेयर करूंगी। हम सबकी खुशकिस्मती है कि गुरुजी ने आज एक वीरांगना को हमारे चैनल पर भेजा है, वो भी डुगरी से। हम ब्लेस्ड हैं कि हमें ब्लेस्ड डायरेक्ट सत्संग आया है, ब्लेसिंग्स आई है। जिस देश के पास गुरुजी का आशीर्वाद हो वो कैसे नहीं खुलेगा, कैसे नहीं खिलेगा, कैसे नहीं सुरक्षित होगा। मेरा सत्संग ये है कि ऐसे आंटी ने लिखा है, वो मैं आपको सुनाती हूँ, बट उससे पहले मैं आपको एक और चमत्कार सुनाती हूँ कि मैंने ये सत्संग पहले अपलोड कर लिया था, 3 मिनट के बाद ही पता नहीं वॉइस कैसे गायब हो गई, क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि मैं फिर से सत्संग अपलोड करूं। और जिस वक्त मैं सत्संग अपलोड कर रही थी, मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही थी, उसी वक्त मेरे घर के नीचे से 2 बार हरे रामा हरे कृष्णा की टोली निकली है। तो हमें गुरुजी ने कृष्ण भगवान का भी आशीर्वाद दे दिया है। ये जो
वीरांगना आंटी हैं 34 इयर्स की हैं, तो हमें 7 नंबर का ब्लेसिंग मिल गई है। मैं जिस वक्त ये सत्संग रिकॉर्ड करने बैठी हूँ वो समय भी 7 नंबर का था। तो आप खुद सोचिए कि हमें गुरुजी ने कितने 7 की ब्लेसिंग्स दे दी हैं। तो हम बहुत ज़्यादा ही ब्लेस्ड हैं कि हमें गुरुजी ने इतना प्यारा सत्संग दिया है। तो ये जो आंटी हैं वीरांगना आंटी जो 34 इयर्स की हैं, डुगरी गांव से हैं। हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें सीधा गुरुजी के जन्म स्थली डुगरी से ये सत्संग आया है, और वो भी उस दिन आया है जिसके अगले दिन माता जी की बरसी है। हाँ जी, कल गुरुजी की जो मदर हैं उनकी बरसी है 10 मई को। तो आज गुरुजी जो हैं आपको ये सत्संग भेज रहे हैं, और आज शुक्रवार है, और आज गुरुजी आपके घर में वैभव लक्ष्मी माता के साथ भी आए हैं। तो गुरुजी आज आपको कितना ब्लेस कर रहे हैं, आपको सुरक्षा कवच भेज रहे हैं, युद्ध की घड़ी में आपको संयम रखने के लिए बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं हूं, जब मेरे उत्ते अपनी भागदौड़ छोड़ देती है तो फिर चिंता कैसी है। मैं तुहाडी रक्षा कर रहा है, मेरा मेहर दा हाथ तुहाडे उत्ते है, ते मैं तुहानू हुण इस सत्संग विच सुरक्षा कवच भी भेज रहा हूं। और एक बात गुरुजी ने अभी मुझे सत्संग करते हुए बोली, गुरुजी मेरे साथ बैठे हुए हैं कि कल सुबह 4:03 पर आप लोग अपना घर का दरवाजा खोलना, आपको बाहर कुछ ना कुछ मिलेगा, चाहे मेरी प्रेजेंस फील होगी, खुशबू आएगी, तितली दिखेगी, मोर दिखेगा, आपको गुलाब का फूल दिखेगा, आपको हवा में महसूस होगा कि मैं आपके साथ हूं, मैं तुम्हारा सुरक्षा कवच खुद लेके आ रहा हूं। तो चलिए, ये वीरांगना आंटी जो अपना नाम नहीं बताना चाहती हैं, इन्होंने अपना व्हाट्सएप पर जैसा सत्संग मुझे लिख के भेजा है, मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आंटी लिखती है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय 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 निधि आंटी, जय संगत जी। और मैं अपना सत्संग जो है भारत माता की जय से शुरू करती हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं एंड पंजाब में थोड़ा बेटों का कल्चर है, तो मैं वरिड हूँ। गुरुजी से 2 अरदास करी है जो मैं आपको आगे बताऊंगी, और मैंने गुरुजी को चिट्ठी भी लिखी है। हाँ, मुझे 2 मंथ्स हुए हैं गुरुजी के सत्संग चैनल को ज्वाइन किए हुए, एंड आपको रेगुलर फॉलो करती हूँ। आपके घर में ऐसे हालात होते हुए भी आप इतनी बड़ी सेवा कर रही हैं। आज एक वीरांगना सारी संगत से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती है कि इस चैनल को घर घर पहुंचाओ। कल 2 मंथ्स आंटी को हो जाएंगे, एटलीस्ट हम सब्सक्राइबर्स और मेंबरशिप तो ले ही सकते हैं। इतना पॉजिटिव इनिशिएटिव गुरुजी का सत्संग को क्या हम सपोर्ट नहीं करेंगे? चैनल को आप मेरे साथ मिलके बूस्ट करें। इन्होंने तो बोला है कि ये अब नहीं हमें बोलेंगी सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि इनको यूं लगता है कि ये बेगिंग कर रही हैं, हमसे भीख मांग रही हैं, क्योंकि ये सच्ची हैं इसलिए ये ऐसा बोलती हैं। बट निधि आंटी, आप प्लीज ऐसा ना बोलो, ना तो आप बेगिंग करती हैं, ना ही आप भीख मांगती हैं। आप बहुत सच्ची हैं निधि आंटी, और आप पर ये गुरुजी की मेहर है कि आपको ये सेवा बख्शी हुई है। हर किसी को गुरुजी ये सेवा नहीं बख्शते हैं। मैं आपको अपनी तरफ से वायदा करती हूँ कि मैं सॉरी संगत जी, कि मैं आपके चैनल को घर घर तक पहुंचाऊंगी। मैं जितना हो सकता है उतना मेंबरशिप भी दिलाऊंगी, क्योंकि 300 से 600 की मेंबरशिप पर मंथ कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। हम 100 रुपए की तो आजकल कोई वैल्यू ही नहीं रह गई, और 300 से 600 रुपए महीने का बहुत छोटी अमाउंट है। और आगे आंटी कहती हैं कि मेरे हस्बैंड को 7 महीने हो गए हैं कि वो हमें छोड़ गए हैं। गुरुजी के चरणों में उन्होंने स्थान ले लिया है, और मैं अपनी बेटियों को लेके बहुत परेशान हूँ। और आजकल के तो हालात भी ऐसे ही हैं। जम्मू में, पंजाब में रात भर शेलिंग हो रही है, इंडिया एयर स्ट्राइक कर रही है, बॉर्डर पर हालात ऐसे ही हैं। तो रात को जब मैं सो रही थी, कल रात को जब मैं निधि आंटी सो रही थी, तो मेरे को सपने में गुरुजी ने आके बोला कि 14 मई को गुड न्यूज आएगी, हमारा कोई भारतीय फौजी भाई नहीं मारा जाएगा, कोई और वीरांगना नहीं बनेगी, बट इन पाकिस्तानी आतंकियों को तो मुझे सबक सिखाना मस्त था। इन्होंने मेरी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा है, मासूम निर्दोषों को मारा है। और आगे आंटी लिखती हैं कि फिर मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, अब आपने इनको अपने चरणों में स्थान दे दिया है, तो मेरी बेटियों का क्या होगा? आपको तो मेरा हाल पता ही है, मैं तो कोई जॉब करती नहीं हूँ, इन लॉस के ऊपर निर्भीत हूँ, और इन लॉस बेटियों को इतना प्यार नहीं करते हैं, उनको बेटा चाहिए था, और मेरे हस्बैंड मेरे इन लॉस के एकलौते बेटे थे, तो अब कोई बेटा भी नहीं हो सकता है। तो गुरुजी ने बोला तू चिंता ना कर, तेरी बेटियां का फ्यूचर बहुत सिक्योर है। और गुरुजी ने मुझे सपने में ये भी बोला कि तेरी बेटियां जो हैं वो तेरा नाम रोशन करेगी,
और एक दिन तू बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी कि मैं इन बेटियों की माँ हूँ। और निधि आंटी, आप मानोगे नहीं, मैं सपने में ही मेरे आंसू निकल जाते हैं और मैं गुरुजी को सफेद चोले में देखती हूँ। और मैं ये भी देखती हूँ कि गुरुजी अपने साथ किसी एक लड़की को लेके आए हैं जिसकी उंगली पकड़ के गुरुजी उसको मेरे घर छोड़ के जाते हैं कि ये माता रानी है और आज से ये तेरी रक्षा करेगी। निधि आंटी, आप देखना, आपको इस सत्संग के थ्रू मैं आपके अंकल के लिए भी ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ। गुरुजी आपके अंकल को 7 जुलाई तक बिल्कुल ठीक कर देंगे और आप अपने अंकल और बच्चों के साथ डुगरी आएंगी। और जब आप आएंगी तो मुझसे जरूर मिलिएगा, क्योंकि वो मेरी खुशकिस्मती होएगी। और आगे आंटी लिखती हैं कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने गुरुजी के सामने चिट्ठी लिख के रखी है, और वो चिट्ठी जो है, मैंने 2 चिट्ठियां लिखी हैं और उसमें मेरी 2 अरदासें हैं। एक तो मैं अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके और दूसरा आपके हस्बैंड के लिए कि गुरुजी इनको जल्दी ठीक कर दो। मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ। आई एम सॉरी संगत जी, मैं इमोशनल हो जाती हूँ जब आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो। आप सबके सब मेरे हस्बैंड के लिए, आंटी अपने बच्चों के साथ मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना कर रही हैं। कितनी बड़ी मेरी खुशकिस्मती है। मैं तो एक छोटी सी संगत हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। कोई मुझे बोलता है कि जब मुझसे बात करते तो उनको यूँ फील होता है कि वो गुरुजी से बात कर रहे हैं। नहीं संगत जी, नहीं, मैं गुरुजी तो गुरुजी हैं, मैं तो बस एक सेवादार हूँ। मैं अपना धर्म निभा रही हूँ, आप लोगों तक सत्संग पहुंचा के आप लोगों को पॉजिटिव करना मेरा धर्म है। क्योंकि आप ही लोगों ने मुझे बताया है कि कई सत्संग ऐसे होते हैं, उनके टाइटल इतने डरावने होते हैं कि सुन के हम डर जाते हैं। और हम भारतीय अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने पति को लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा हमारा उनसे लगाव होता है। तो जब हमारे सामने कोई ऐसा सत्संग आ जाता है जिसके टाइटल इतने भयानक होते हैं तो हम मजबूरी में सुनते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि ये सत्संग जो हमारे सामने आया ये हमारे लिए ही है, ऐसा हमें गुरुजी ने कहा है। पर निधि आंटी, आपके सत्संग सुन के मुझे बहुत पॉजिटिविटी आती है, जीने की इच्छा आती है, मुझ में हिम्मत बन जाती है। निधि आंटी, आपके सत्संग की हम वेट करते हैं। तो निधि आंटी, इस सत्संग के थ्रू मैं फिर से अपने सारे संगत परिवार से रिक्वेस्ट करूंगी, विनती करूंगी कि कल निधि आंटी के चैनल को, हमारे चैनल को, सॉरी संगत जी, निधि आंटी ने कभी नहीं कहा ये मेरा चैनल है, वो हमेशा कहती है हमारा चैनल है, हम एक परिवार हैं। क्या हम अपने चैनल को बूस्ट करने के लिए सब्सक्राइबर्स और मेंबरशिप नहीं ले सकते? संगत जी प्लीज निधि आंटी के इतने अच्छे इनिशिएटिव को, जहां उनके हस्बैंड कोमा में हैं, वो उनको का भी ध्यान रखते हुए हमारे लिए इतने अच्छे सत्संग करती हैं, तो प्लीज इस चैनल को अपना सपोर्ट दीजिए। और मैं अब गुरुजी के मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को विराम करती हूँ। सॉरी संगत जी, आज मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई हूँ। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच वीरांगना आंटी। आपने अपना नाम बताने से मना किया है, मैं नहीं बताऊंगी, बट आंटी आपने इतना इमोशनल सत्संग भेजा है। सैल्यूट है आपको, सैल्यूट है उस सारे फौजी भाइयों को जिनके करके हम घरों में सांस ले पा रहे हैं, हम सुरक्षित है, और वो बॉर्डर पर सीना तान के गोलियां खाने के लिए खड़े हैं और गुरुजी उनकी रक्षा कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच आंटी। आपने कहा था कि, मैंने जब आंटी से फोन पर बात की तो आंटी ने कहा था कि निधि आंटी इफ पॉसिबल मेरा सत्संग आज ही शेयर कर देना, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि मैं माता रानी के साथ तेरे घर आ रहा हूँ और आज शुक्रवार है, आज माता रानी का दिन है। तो लीजिए आंटी, आपका सत्संग गुरुजी ने शेयर करा दिया। अब दूसरा सत्संग सुनिए जो कि मुझे रिकॉर्ड करके सविता आंटी ने ग्रेटर नोएडा से भेजा है। और सविता आंटी जो हैं वो 1 साल से डिफरेंट चैनल पर अपने सत्संग भेजने की कोशिश कर रही हैं, जो कि रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं। तो कल रात को आंटी ने मेरे ख्याल से 9, साढ़े 9 बजे मुझे ये सत्संग भेजा है, और इस सत्संग से वीरांगना आंटी के क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। इस सत्संग से आपको पता चलेगा कि एक आंटी डुगरी में, दूसरी ग्रेटर नोएडा में है, गुरुजी कैसे दोनों को उनके क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, कैसे गुरुजी हमें सत्संग में ही हमारे सवालों के जवाब दे देते हैं। और इन आंटी से मैंने व्हाट्सएप पर चैट करी है, तो आंटी को मैंने बोला, आंटी आपने जो सत्संग भेजा है इसको आपने ओपस फाइल एक्सटेंशन में भेजा, आप इसको MP4 कर दो, नहीं तो MP3 कर दो। आंटी कहती है, निधि आंटी मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, मुझे ये सब नहीं आता, और मेरे घर में सिवाय मेरे कोई गुरुजी को नहीं मानता है,
और संगत जी, मैं आप लोगों को बताना भूल गई, वीरांगना आंटी के घर में भी कोई गुरुजी को नहीं मानता है, तो आंटी बताती है मैंने अलमारी में गुरुजी का सत्संग वो जो स्वरूप रखा हुआ है और मैं अकेले ही सत्संग करती हूँ। तो सेम ये सुनीता आंटी के साथ भी है। तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी, गुरुजी का अगर आपने सत्संग सुना होगा जो मैंने अपलोड किया था, जिसमें गुरुजी ने कहा था मैं स्वयं ब्रह्मांड हूँ, तो मेरे होते हुए तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं, तुम अकेले भी सत्संग करोगे, वो सचखंड तक मेरे तक तुम्हारी अरदास पहुंच जाती है। घर से एक मेंबर भी मुझसे जुड़ जाता है तो मैं पूरे परिवार को ब्लेस कर देता हूँ। तो सविता आंटी, वीरांगना आंटी, आप दोनों को आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। और सविता आंटी के सत्संग से वीरांगना आंटी आपको अपनी बेटी के फ्यूचर के सिक्योर का भी आंसर मिल जाएगा। तो आप सब लोगों से विनती है, अरदास है, अब मैं आपको सविता आंटी का सत्संग सुनाती हूँ और उसके बाद उन्होंने मुझे 3 वॉइस नोट्स भी भेजे हैं, वो भी मैं आपको सुनाती हूँ। और सविता आंटी, आपका अताह शुक्राना है, अताह ही थैंक यू है जो आपने इतना प्यारा सत्संग भेजा। मुझे इस लायक समझा कि इस चैनल पर आपका सत्संग जो है वो शेयर हो सकता है। आपका सत्संग जो है उसको MP3 MP4 फाइल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि हो सकता है आपका जो फोन है या आपका जो फाइल है उसकी एक्सटेंशन और मेरे फोन में, क्योंकि मैं फोन से ही सत्संग करती हूँ, मेरे पास कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है, जो कुछ है वो फोन से ही होता है, तो कुछ प्रॉब्लम आई, पर मुझे 2-2.5 घंटे जरूर लगे। पर ये तो गुरुजी की सेवा है, कोई शिकायत नहीं है, खुशकिस्मती है मेरी कि मैं ये कर पा रही हूँ। आपका सत्संग आज ही अपलोड हो गया है और आप के भी सत्संग में माता रानी के दर्शन हैं, तो गुरुजी का बहुत शुक्राना है। दोनों आंटियों का सत्संग बेटियों से और माता रानी से रिलेटेड शुक्रवार के दिन गुरुजी ने करा दिया है। और आंटी, आपने कहा कि आपको मुझसे बात करके, क्योंकि आज सुबह मैंने आंटी से फिर बात भी करी है जब उनका सत्संग कन्वर्ट हो गया था फाइल में, तो आंटी को यूं फील हुआ कि जैसे उन्होंने गुरुजी से बात करी है। बिल्कुल आंटी, मेरी क्या औकात है, मैं तो एक छोटी सी सेवादार हूँ, पर आप लोगों का प्यार मुझे इतना मिल रहा है कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे गुरुजी ने ये सेवा की दात बख्शी है। तो चलिए, अब मैं आपको सविता आंटी का सत्संग सुनाती हूँ और सारी संगत से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग भी अपना सत्संग मुझे 9997139366 पर रिकॉर्ड करके या लिख के भेजिए। रिकॉर्ड करके भेजेंगे तो बाकी सारी संगत आपकी आवाज में आपके सत्संग सुनेगी और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे अलावा कोई और आवाज भी हमें सुनने को मिलती है। मेरी गुरुजी को कमिटमेंट है, मैं हर एक सत्संग को मैक्सिमम 2 to 3 डेज में शेयर करने की कोशिश करती हूँ, आपका भी करूंगी। और इस चैनल को प्लीज इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी, इफ पॉसिबल है तो घर घर पहुंचाइए। ये गुरुजी के चरणों में आपकी सेवा है। आपने मेंबरशिप नहीं लेनी मत लीजिए, सब्सक्राइब नहीं करना मत करिए, बट घर घर पर इस पॉजिटिव चैनल को लोगों के घर पर घर घर पहुंचाइए। क्योंकि आजकल इतने नेगेटिव टाइटल आ रहे हैं, ब्लैक मैजिक के आ रहे हैं, पति बच्चों के ऊपर काला जादू, कि लोग डर के टाइटल सुनते हैं। जो काम डर के होता है वो दिल से नहीं होता, और जो दिल से होता है उससे आप रिलेट कर पाते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको सविता आंटी का सत्संग सुनाती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये सत्संग सुनते सुनते आप लोग अपने मन में कोई एक अरदास रखिए और गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए उन फौजी भाइयों की रक्षा के लिए प्रार्थना करिए और निधि आंटी का थैंक यू शुक्राना स्वीकार करिए कि आप लोग मेरे हस्बैंड के लिए इतनी प्रेयर करते हैं, इतनी अरदास करते हैं। और मुझे अब पता है आप सबने बोला है 7 जुलाई, तो अब 7 जुलाई तक मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो चलिए, अब मैं आपको सविता आंटी का सत्संग सुनाती हूँ और उनके 3 वॉइस नोट भी सुनाती हूँ। गुरुजी का प्यार, जिंदगी गुलजार। फौजी भाई, हम आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है, गुरुजी की मेहर भरा हाथ आपके साथ है। वी लव यू फौजी भाई। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारत देश जिंदाबाद, भारत माता जिंदाबाद। अच्छे मैसेज, पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं कि अब तेरे 7 तारीख से तेरे काम सब बनने लग जाएंगे और तो किसी चीज़ की टेंशन ना ले, जो तूने सोचा है वो तेरा सब काम होगा और तेरे घर में पैसों की बारिश होगी, तेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और तू शुक्र मना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ग्रुपा मैंने इतने सारे सत्संग अलग अलग चैनल पर शेयर करे हैं, पर मेरा कोई भी सत्संग शेयर नहीं होता, पता नहीं गुरु जी। और ग्रुपा के इतने मैसेज आते हैं तो ज़्यादा घमंडी हो गई है, ज़्यादा
तेरे मन घमंड आ गया है और तू सत्संग शेयर करना नहीं चाहती करती है। और बहुत ग्रुपा ऐसे ऐसे करके मेरे को बहुत मैसेज देते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं कौन से चैनल पे मैं सत्संग शेयर करूं। इसलिए निधि आंटी मैंने आपका नंबर निकाला और नंबर लेके मैंने आपके चैनल पे सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब करा हुआ है। जय गुरु जी। और अब गुरुपा चाहेंगे तो मेरे सत्संग शेयर हो जाएंगे। अब गुरुपा की मर्जी है। मैं गुरुपा की बेटी, मैं ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ। मेरा नाम सविता है और मैं गुरुपा से 2 साल हो जाएंगे मेरे को जुड़े हुए, जुलाई में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने मेरा बहुत सारे काम मेरे बनाए हैं। गुरुपा ने मेरे बहुत साथ दिया है। गुरुपा ने मुझे कहाँ से कहाँ लाके बैठा दिया। आज मैं अपने घर में बैठी हूँ, ये गुरुपा का ही घर है, गुरुपा की ही देन है। जय गुरु जी, शुक्राना। गुरुपा ने बहुत, पता नहीं पहले कभी हाथ पकड़ा होता हमारा तो आज हमारी ज़िंदगी कुछ अलग ही होती। पर गुरुपा के आने से मेरी ज़िंदगी में इतनी बहार आ गई है। पर आंटी मेरे अंकल जी कोई नहीं, ना मेरे बच्चे ना मेरे अंकल जी, कोई नहीं मानते गुरुपा को। बस मैं ही गुरुपा को मानती हूँ। और इनके सामने तो मैं पूजा भी नहीं कर पाती। मेरे पास गुरुपा के स्वरूप हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग मेरा यह है कि मैंने 4-5 दिन पहले मैंने एक सपना देखा जिसमें 3 लड़कियां हैं। तो 2 बड़ी हैं और एक छोटी है। तो मैंने उसको, छोटी वाली को गोद ले रखा, मैंने किसी ने छोड़ दिया था उनको, तो मैंने उसको रख लिया है। मैंने कि चल कोई नहीं लेगा तो मैं पाल लूँगी इसको। तो मैंने उसको पाला, वो दूध पिलाया, मैंने कपड़े सारा कुछ वो करा, जैसे मैं अपने बच्चों को पालते हैं इस तरीके से। तो फिर मैं चाय बना रही हूँ। तो मैं चाय से छान रही हूँ, चाय छन्नी से। तो मुझे उसमें गुरुपा के गुलाबी चोले में स्वरूप में मेरे को दर्शन हुए, चाय छन्नी में। और एक लेडीज थी उनके साथ में। तो मुझे 2 वो दर्शन हुए। पता नहीं गुरुपा ने मेरे कौन से ऐसे कष्ट काटे हैं, मैं नहीं जानती हूँ। और वो बिटिया फिर छोटी वाली वो एकदम बड़ी हो गई। फिर बड़ी हुई तो दोनों लड़कियां वो जा रही हैं कहीं पे, तो वो लेके वो छोटी वाली कह रही मैं भी जाऊंगी इनके साथ में। और वो ना बीमार हो गई है बहुत ज़्यादा, ऐसे उसको चक्कर चक्कर से आ रहे हैं। तो मैं कह रही तू जाके क्या करेगी, तू घर पे ही रहे, तेरे को चक्कर चक्कर आ रहे हैं तो कैसे चल पाएगी। बोले कि नहीं मैं इनके साथ चली जाऊंगी, इनके साथ तो मैं बाहर जाकर ठीक हो जाऊंगी। मैंने कहा चल ठीक है। तो वो चली गई है। फिर मेरी आँख खुल गई है। ये सुबह का ही सत्संग है। आंटी जी इसका मतलब क्या है मेरे को बताना, मैं नहीं जानती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे को गुरुपा के रोज मोर रूप में डेली दर्शन होते हैं। डेली मैं चाहे किसी भी चैनल पे देखूं या किसी भी फोटो उसमें देखूं, या फिर मेरे को जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मेरे यहाँ बहुत मोर रहते हैं। तो वहाँ मैं दूध लेने जाती हूँ तो मेरे को अक्सर ही मोर के दर्शन होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और को सोमवार को मेरे हस्बैंड के का पैर का ऑपरेशन हुआ, छोटा सा। मेरे हस्बैंड के पैर में गांठ बन गई थी। तो उसको गांठ निकलवा के आए थे। तो मैंने वो अकेले ही चले गए थे हॉस्पिटल में। फिर उन्होंने बाद में फ़ोन करा कि ऐसे ऐसे करके मैं हॉस्पिटल में हूँ और तुम लोग आ जाओ। तो मैं और मेरा बेटा दोनों गए हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर ने हमारे सामने ही उसमें गांठ निकाली, वो कट लगा के सुन करके। उसमें बहुत गहरा जख्म हुआ। तो मैंने गुरुपा को ही अरदास लगाई थी, गुरुपा इन्हें ठीक कर देना। और जो भी परेशानी है उनकी, तो वो 2-3 दिन तो आराम किया, लेकिन आज बृहस्पतिवार है और वो आज काम पे गए थे। वो ऑटो चलाते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो उनको मैंने जल प्रसाद सही दवाई वगैरह दी हैं और वो अब ठीक हैं, पहले से बहुत ठीक हैं। और पता नहीं मेरे साथ ही पता नहीं क्या होता है कि मैं हमेशा
मेरा शरीर हर समय डाउन डाउन सा रहता है, मेरे शरीर में इतना दर्द रहता है, मैं इतनी परेशान रहती हूँ, पता नहीं गुरुपा मेरे कौन से ऐसे कष्ट हैं काट रहे हैं, कौन से कर्म हैं जो काट रहे हैं, जो अभी भी मेरे को उससे। मैं जल प्रसाद भी बहुत ले रही हूँ, मैं ये चंदन तिलक वगैरह सब कुछ कर कर रही हूँ, पर मेरा थोड़ा हल्का फुल्का आराम हो जाता, फिर मेरी दूसरे दिन को वैसे ही इतनी तबीयत वो हो जाती है। मेरे पैर में एक में फ्रैक्चर हो रखा है और एक पैर में मेरे वैसे ही चोट लगी हुई है, तो मेरे दोनों पैरों से मुझसे चला नहीं जाता, मेरे इतना दर्द रहता है बहुत ज़्यादा। मैं बैठ जाती तो उठा नहीं जाता और उठ के मेरे से बैठा नहीं जाता बिल्कुल भी। तो गुरुपा मेरे को वैसे ही देते हैं, तो अपने पैरों के लिए ये कर वो कर, गुरुपा सारे मेरे को उपाय बताते हैं तो मैं करती हूँ, पर मेरे को थोड़ा सा आराम हो जाता है, फिर मेरे वैसी स्थिति हो जाती है, पता नहीं किस वजह से होती है, मेरे को नहीं समझ में आता है। आंटी जी आप बताना मेरे को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे यहाँ इतनी बटरफ्लाई है, इतनी बटरफ्लाई मेरे आसपास घूमती रहती हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा। जब भी मैं सुबह बाहर निकलती हूँ तो मैं देखती हूँ चारों तरफ, तो मैं बोलती हूँ गुरुपा आप कहाँ हो, तो एक क्षण भर में एकदम सामने आ जाते हैं, कह रहे ले तू याद कर रही है और मैं तेरे सामने। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना बेअंत शुक्राना। मेरे मैके की तरफ से सब जुड़े हुए हैं गुरुपा से, मेरे दोनों भाई, मेरी बहनें, सब गुरुपा से जुड़े हुए हैं। शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना सर्वत का भला करना, सबका कल्याण करना। और निधि आंटी के हस्बैंड अंकल हैं, उनको जो कोमा में हैं उनको गुरुजी कोमा से जल्दी से बाहर लेके आना, उन पे बहुत सारी ब्लेसिंग देना अपनी, या निधि आंटी को भी बहुत सारी ब्लेसिंग देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करना चाहूँगी। अगर मेरे से सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो गुरुपा माफ़ करना, निधि आंटी माफ़ कर देना। अगर और मुझे जो भी कमी है मेरे को बताना ज़रूर। जय गुरु ने, और मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर देना, फिर मैं अगली बार दूसरा सत्संग लेके आऊँगी जो मेरी मम्मी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग समाप्त करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, मैं गुरुपा की बेटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी आपके सत्संग मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, जितने भी आपने सत्संग आप डालते हो, और मैंने सारे सत्संग सुने हैं आपके, और मुझे उसमें बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, इसलिए मैंने आपके चैनल पे सत्संग शेयर करना चाहा था लेकिन गुरुजी की मर्जी नहीं है और आप जो बात कर रहे हैं कि मैं आप, मुझे ऐसा लगता है कि मैं भीख मांगती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है आंटी जी। आप अच्छा काम कर रहे हैं, गुरुजी का की मेहर है आपके ऊपर, गुरुजी चाह रहे हैं तभी आप ये काम कर पा रहे हो। आप बहुत बड़ी बात है, सबकी सेवा करना, हर किसी से नहीं होती है ऐसी सेवा। जय, इसलिए गुरुपा की मेहर आप पे बनी रहे, आपके हस्बैंड पे मेहर बनी रहे, जो वो जल्दी ठीक हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ये गुरुपा की सेवा समझ के मैं सबको चैनल पे भेज दूंगी। आंटी जी आप परेशान ना हो, और आज आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा जैसे मैं गुरुपा से बात कर रही हूँ, मेरे को बहुत खुशी हुई। जय गुरु जी, निधि आंटी जी, जय गुरु जी। गुरुपा जरूर मेहर करेंगे, और हम जितने भी हम गुरुपा की जो संगत है, मैं बहनें हैं जो भी हैं, मैं सबसे बोलूँगी कि सब आपके हस्बैंड के लिए अरदास करें।